आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बशर अल असद और उनके परिवार की जो 50 साल से ज्यादा वक्त से सीरिया की सत्ता पर काबिज था। बशर के पिता हाफिज अल असद साल 1971 में सीरिया के राष्ट्रपति बने थे और अगले 29 सालों तक देश के राष्ट्रपति भी रहे। उनकी मौत के बाद बशर ने साल 2000 में सीरिया की कमान संभाली, लेकिन गृह युद्ध के बाद अब उनका तख्ता पलट हो चुका है। विद्रोही लड़ाकों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया है और बशर को भागकर रूस में राजनीतिक शरण भी लेनी पड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश आनंद है और आप देख रहे हैं बायोग्राफी बाय आनंद। पिछले 4 सालों में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार के बाद अब सीरिया दुनिया का 5वां ऐसा देश है जहां तख्ता पलट हो चुका है और अब सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए भीषण लड़ाई चल रही थी। विद्रोही लड़ाकों ने रविवार को राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। असद के देश छोड़ने के बाद सीरियाई प्रधानमंत्री ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया है। प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली ने एक वीडियो में कहा है कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उसके साथ मिलकर मैं काम करूंगा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क के अलावा सीरिया के 4 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। इनमें एलेप्पो, हमा, होम्स और दारा शामिल हैं। विद्रोही लड़ाके राजधानी दमिश्क में दारा शहर की तरफ से घुसे थे, जिस पर उन्होंने 6 दिसंबर को ही कब्जा कर लिया था। दारा ही वो शहर है जहां से 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई थी और पूरे देश में जंग छिड़ गई थी। दारा से राजधानी दमिश्क की दूरी करीब 100 किलोमीटर है और यहां स्थानीय विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। वहीं अलेप्पो, हमा और होम्स इस्लामी चरमपंथी ग्रुप हयात तहरीर अल शाम की गिरफ्त में है। संघर्ष की वजह से अब तक 3,70,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। हालांकि लोग असद सरकार के गिरने की खुशी मना रहे हैं। लोगों के सेना के टैंकों पर चढ़कर सेलिब्रेट करने के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। सीरिया में 27 नवंबर को सेना और सीरियाई विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के बीच 2020 के सीज फायर के बाद एक बार फिर संघर्ष शुरू हुआ। 1 दिसंबर को विद्रोहियों ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। इसे राष्ट्रपति बशर अल असद ने सीरिया की जंग के दौरान 4 साल की लड़ाई के बाद जीता था। अलेप्पो जीतने के 4 दिन बाद विद्रोही गुटों ने एक और बड़े शहर हमा और फिर दक्षिण शहर दारा पर कब्जा कर लिया। इसके बाद राजधानी दमिश्क को 2 दिशाओं से घेर लिया गया है। इनमें दारा और राजधानी दमिश्क के बीच केवल 90 किलोमीटर का ही फासला है। इस तरह असद ने सिर्फ 11 दिनों के भीतर अपनी सत्ता गंवा दी और सीरिया पर असद परिवार के 50 साल का शासन खत्म हो गया। इधर प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दे दिया है। राष्ट्रपति के भागते ही लोगों की भीड़ राष्ट्रपति भवन में घुस गई और जमकर लूटपाट भी मचाई। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने लोकतंत्र समर्थक विद्रोहियों पर ऐसी तानाशाही की जो सदी के सबसे खूनी युद्धों में से एक में तब्दील हो गई और इसी के साथ सीरिया में 2011 में गृह युद्ध भी छिड़ गया। दरअसल 59 वर्षीय बशर अल असद ने साल 2000 में अपने पिता हाफिज अल असद की मौत के बाद सीरिया की सत्ता संभाली थी। उनके पिता 1971 से ही देश पर शासन कर रहे थे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दमिश्क में जन्मे अल असद ने राजधानी में मेडिकल स्कूल से स्नातक किया। वह नेत्र विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए लंदन में पढ़ाई कर रहे थे जब उन्हें अपने भाई के इंतकाल के बाद सीरिया वापस लौटना पड़ा। बड़े भाई बासेल अल असद अपने देश के अगले नेता के रूप में अपने पिता की जगह लेने ही वाले थे, लेकिन एक कार दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और इसके बाद बशर उत्तराधिकारी बन गए। 2011 में उनके शासनकाल का सबसे अहम साल रहा, जब लोकतंत्र की मांग को लेकर हजारों सीरियाई नागरिक सड़कों पर उतर आए, लेकिन उन्हें भारी सरकारी दमन का भी सामना करना पड़ा। हालांकि सरकार के विरोध में विभिन्न सशस्त्र विद्रोही समूहों का गठन हो गया और सरकार का विरोध 2012 के मध्य तक पूरी तरह गृह युद्ध में तब्दील हो गया। असद पर मानवाधिकार उल्लंघनों का आरोप लगता रहा है, जिनमें युद्ध के दौरान सीरिया में रासायनिक हथियारों का प्रयोग, कुर्दों का दमन और लोगों को जबरन गायब करवाना भी शामिल है। असद रूस, ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह की मदद से वर्षों तक विद्रोही गुटों का सफलतापूर्वक दमन करते रहे, लेकिन पिछले कुछ दिनों अचानक सक्रिय हुए विद्रोही गुटों ने सीरियाई राष्ट्रपति के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी, क्योंकि असद के 3 सहयोगी रूस, हिजबुल्लाह और ईरान इजराइल के साथ खुद के संघर्षों में उलझे हुए थे। तो ये थी कहानी सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और उनकी हुकूमत के तख्ता पलट की। अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे ऐसे ही वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे बेल आइकन को दबाना न भूलें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।